नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित और आप देख रहे हैं एनएफ न्यूज। आखिरकार जिसका इंतजार था वो हो चुका है और वक्फ बोर्ड संशोधन बिल सदन में पेश कर दिया गया है, जिसके बाद हंगामा मचा हुआ है। और इसी बीच सवाल यह भी उठ रहा है कि वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पेश किया गया तो एनडीए के सहयोगी नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू ने क्या सपोर्ट किया या फिर विरोध किया। चलिए आपको पूरी खबर विस्तार से बताते हैं कि आखिर क्या कुछ सदन में हो रहा है और चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार का स्टैंड वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पर क्या कुछ है। दरअसल आज सदन में जिस तरीके से बहसबाजी हुई, संशोधन बिल पेश किया गया, किरण रिजिजू ने वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पेश किया, उसके बाद नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू और चंद्रबाबू नायडू की पार्टी टीडीपी, जो कि केंद्र में सहयोगी हैं और दोनों बहुत अहम किरदार हैं अगले 5 साल के लिए, उन्होंने क्या कुछ कहा है वो जान लेना बेहद जरूरी है। दरअसल एक तरफ विपक्ष हंगामा कर रहा है तो दूसरी तरफ सहयोगी टीडीपी, जो कि मुस्लिमों को लेकर राजनीति करती है अक्सर, वो भी वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पर मोदी सरकार के साथ खड़ी है और नीतीश कुमार ने भी साथ दिया है और कहा है कि जो फैसला लिया गया है, जो बिल पेश किया जा रहा है, उस बिल के समर्थन में हैं हम। इसके अलावा आपको बता दें कि ललन सिंह ने बाकायदा विपक्ष को करारा जवाब भी दिया है, जो जेडीयू के नेता हैं। और विपक्ष जिस तरीके से हंगामा कर रहा था, अखिलेश यादव जिस तरीके से बिल पेश होने के बाद उसका विरोध करते हुए नजर आए, उस पर भी खूब बहसबाजी हुई, खूब चर्चा हुई। लेकिन किरण रिजिजू, जो कि आज सदन में बिल पेश करते हैं, बिल पेश करने के दौरान किरण रिजिजू कई बातें कहते हैं और वो एक्ट्स में क्या क्या संशोधन किया गया है विस्तार से उसकी जानकारी देते हैं। उसके बाद ही सदन में ये पूरा हंगामा शुरू होता है। किरण रिजिजू ने क्या कुछ कहा है आपको विस्तार से भी सुनाते हैं कि किस तरीके से किरण रिजिजू ने वक्फ बोर्ड संशोधन बिल सदन में पेश करते हुए बयान दिया है और उस पर विरोध किस तरीके से हो रहा है। और मामला तो यहां तक पहुंच गया कि विपक्ष कहने लगा है कि ये संविधान का गला घोटा जा रहा है। हालांकि ऐसे लोगों को बीजेपी के मंत्रियों ने जवाब भी दिया है। फिलहाल किरण रिजिजू को एक बार सुनाते हैं कि किस तरीके से किरण रिजिजू ने सदन में बिल पेश किया है और बिल पेश करने के दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा है और अब किस तरीके से विरोध हो रहा है, वो उसके बाद आपको दिखाते हैं। सबसे पहले सुनिए किरण रिजिजू बिल पेश करते हुए क्या कुछ कह रहे हैं। सदन में ला रहे हैं, एक तरीके से आप लोगों ने जो भी कदम उठाया है, आप लोगों ने जो भी चाहा है, वो आप नहीं कर पाया, वही चीज करने के लिए हम आज ये अमेंडमेंट प्रपोज किया गया है। अब जब मैं इसका विवरण दूंगा तो आप बिल्कुल सहमत होगा मैं जो आपके सामने में बात रख रहा हूं। और दूसरी बात, इसमें हम लोग सब चुने हुए प्रतिनिधि हैं। मैं अपना बात तर्क रखने से पहले ही बताना चाहता हूं, इस बिल का समर्थन कीजिए, करोड़ों लोगों का दुआ मिलेगा। अगर आप विरोध करोगे, चंद लोगों ने पूरा वक्फ बोर्ड को कब्जा करके रखा हुआ है और आम मुसलमान लोगों को जो न्याय इंसाफ नहीं मिला उसको सही करने के लिए ये बिल लाया गया है। इतिहास में दर्ज होगा कि ये बिल को कौन तो अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने ये बिल पेश किया और उन्होंने कहा कि जिस तरीके से वक्फ बोर्ड की मनमानी चल रही थी अब वो नहीं चलेगी, अब न्याय मिलेगा। वक्फ बोर्ड अपनी मनमर्जी से किसी भी जमीन पर अपना अधिकार और दावा नहीं ठोक सकता है। ऐसे में इस बिल का खूब विरोध हो रहा है। अखिलेश यादव जमकर हंगामा कर रहे हैं, असदुद्दीन ओवैसी इसे मुस्लिमों के विरोध में बता रहे हैं, तो वहीं समाजवादी पार्टी के सांसद सदन में हंगामा करते हुए नजर आ रहे हैं। अखिलेश यादव ने इस पूरे मामले में क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुना देते हैं। लेकिन जिस तरीके से टीडीपी और जेडीयू ने दिल खोलकर इसका साथ दिया, उसके बाद कहा जा रहा है कि अब चंद्रबाबू नायडू भी, मुस्लिमों का भले मामला है, वक्फ बोर्ड का भले मामला है, लेकिन उन्हें भी सही समझ है कि आखिर वक्फ बोर्ड में संशोधन करना क्यों जरूरी था, इसीलिए वो भी सपोर्ट कर रहे हैं। तो चलिए अखिलेश यादव को सुनाते हैं किस तरीके से बिल पेश होने के बाद वो हंगामा कर रहे थे और विरोध कर रहे थे। मैं माननीय सदस्य एन.के. प्रमाचंद्रन जी ने जो कहा और माननीय सदस्यों ने जो कहा, मैं उससे अपनी बात को जोड़ता हूं। ये बिल जो इंट्रोड्यूस हो रहा है, ये अध्यक्ष महोदय बहुत सोची समझी
राजनीति के तहत हो रहा है। अध्यक्ष महोदय, जब लोकतांत्रिक तरीके से चुने जाने की पहले से प्रक्रिया है तो उसको नॉमिनेट क्यों किया जा रहा है? वहीं जहां अन्य धार्मिक जो मसले हैं, बॉडीज़ हैं, उनमें कोई गैर बरादरी का नहीं आता है। मान लीजिए वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम को शामिल करने का औचित्य क्या बनता है? और अध्यक्ष महोदय, इतिहास के पन्नों को अगर हम पलटें, अगर आप जिला अधिकारी को सब ताकत, तो कुछ इस तरीके से अखिलेश यादव विरोध करते हुए नजर आए। लेकिन इन सब से अब फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि बिल पेश हो चुका है और पूरी उम्मीद है कि बिल पास भी हो जाएगा, क्योंकि जेडीयू ने भी पूरी तरीके से समर्थन देने का ऐलान कर दिया है और टीडीपी ने भी कह दिया है कि वक्फ बोर्ड संशोधन बिल के समर्थन में हैं हम, और जो सरकार ने फैसला किया है बिल पेश करने का, उसे पूरी तरीके से पास कराया जाएगा। तो वक्फ बोर्ड अधिनियम को लेकर एक तरफ विपक्ष हंगामा कर रहा है, दूसरी तरफ जेडीयू और टीडीपी, जो कि केंद्र में नरेंद्र मोदी की सहयोगी हैं, बीजेपी की सहयोगी हैं, क्योंकि एनडीए की सरकार चल रही, उन्होंने भी वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पर सरकार का साथ दिया है। बहरहाल जिस तरीके से जेडीयू और टीडीपी ने एक बार फिर से नरेंद्र मोदी का साथ देते हुए बता दिया है कि यह सरकार डगमगाने वाली नहीं है और अगले 5 साल तक वो हर एक मामले पर इसी तरीके से सरकार के साथ खड़े रहेंगे। उस पर आपकी राय क्या है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और एक बार किरण रिजिजू को आपको फिर से सुना देते हैं कि वो बिल पेश करते हुए क्या कुछ कह रहे हैं और किस तरीके से उन्होंने सदन में बिल पेश किया है। और उन्हें सुनने के बाद आप पूरी खबर पर अपना कमेंट जरूर दीजिएगा। सुनिए किरण रिजिजू का बयान। इस पार्टी को कहना चाहता हूं, ये अमेंडमेंट आज सरकार इस सदन में ला रहे हैं, एक तरीके से आप लोगों ने जो भी कदम उठाया है, आप लोगों ने जो भी चाहा है, वो आप नहीं कर पाया, वही चीज करने के लिए हम आज ये अमेंडमेंट प्रपोज किया गया है। अब जब मैं इसका विवरण दूंगा तो आप बिल्कुल सहमत होगा मैं जो आपके सामने में बात रख रहा हूं। और दूसरी बात, इसमें हम लोग सब चुने हुए प्रतिनिधि हैं। मैं अपना बात तर्क रखने से पहले ही बताना चाहता हूं, इस बिल का समर्थन कीजिए, करोड़ों लोगों का दुआ मिलेगा। अगर आप विरोध करोगे, चंद लोगों ने पूरा वक्फ बोर्ड को कब्जा करके रखा हुआ है और आम मुसलमान लोगों को जो न्याय इंसाफ नहीं मिला उसको सही करने के लिए ये बिल लाया गया है। इतिहास में दर्ज होगा कि ये बिल को कौन कौन समर्थन किया है और किसने विरोध किया है, ये इतिहास में नाम दर्ज होगा। इसलिए इस बिल का विरोध करने से पहले आप सोचिएगा, करोड़ों गरीब महिलाओं का, बच्चों का, गरीब मुसलमानों का। सर, सबसे पहले मैं